नंदा की चौकी में हमने देखा कि जो अप्रोच रोड थी, कहा गया कि जी, धंस जी। गई है। जी, जी। उसका कार्रवाई हुई और जांच जी। हुई और देखा कि हमने जो कंपनी थी उसे ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया। ब्लैकलिस्ट नहीं करा, अभी सस्पेंड किया है अभी, ब्लैकलिस्ट सस्पेंड नहीं ब्लैक किया। लिस्टिंग तो आपने नंदा की चौकी वाला बताया, हाँ, एक रिवर बेंडिंग में कहाँ-कहाँ वो इश्यू आए, उसको निश्चित रूप से हमने इसका संज्ञान लिया है। और आपके विभाग द्वारा तमाम कंपनियों को जब ब्लैक लिस्ट किया जाता है या बाहर कर दिया जाता है निविदा से, तो वो नए नामों से कहीं ना कहीं सामने प्रकट होती है और टेंडर उठा लेती है। इसको की बात करूँ, एक बार जो कंपनी ब्लैक लिस्ट जो आती है, जब वो हमारे यहाँ दोबारा रजिस्टर होती है, तो अगर वो उसी कंपनी के नाम से अगर बाय द वे कोई वो दूसरी कंपनी बनाता है, तो उसको फिर हम सीधा ए क्लास या बी क्लास में नहीं करते, फिर वो डी क्लास से उसकी एंट्री होती है, फिर वो अपना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल और आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। उत्तराखंड सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए हैं कि 15 अक्टूबर तक, यानी आगामी 15 अक्टूबर तक जो उत्तराखंड की सड़कें हों वो गड्ढा मुक्त होगी। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के ऊपर आ पड़ी है और हमारे साथ बात करने के लिए पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता इंजीनियर राजेश शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, गड्ढों से शुरू करते हैं। जी। नंदा की चौकी में हमने देखा कि जो अप्रोच रोड थी, कहा गया कि जी, धंस जी। गई अंदर। जी, जी। उसका कार्रवाई हुई और जांच जी। हुई और देखा कि हमने जो कंपनी थी उसे ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया। ब्लैकलिस्ट नहीं करा, अभी सस्पेंड किया है अभी, ब्लैकलिस्ट नहीं ब्लैक किया। लिस्टिंग किया अभी। ब्लैकलिस्ट नहीं किया, लेकिन साथ के साथ ये भी करा है कि जब तक वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं हो जाती हैं, जो रूट कॉज था, तब तक उसको सस्पेंड करा है और पीडब्ल्यूडी में किसी भी निविदा में भाग लेने के लिए उनको प्रतिबंधित करा है। सर, कितने समय के लिए? अभी जब तक जो प्रारंभिक जांच जो करी गई थी, प्रारंभिक जांच के अंदर जो जांच अधिकारी ने अपनी बताई थी कि उनको ग्राउंड पेनिट्रेशन वो करना है और उसके अलावा एक अपना ईआरटी करना है, उसके बाद पता लग पाएगा कि जो एक्चुअली जो डिजाइनर ने एक डेप्थ दिया था स्कॉट डेप्थ के लिए, क्या वहाँ तक काम हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वहाँ डिपॉजिट है, पानी चल रहा है, तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि जितना डिजाइन में दिया गया था उतना करा या नहीं करा। अच्छा सर, आपके कार्यकाल में से तमाम जो निर्माण कार्य हैं, जी। कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है उससे। जी, जी, जी। ऐसे में क्या तमाम जगह जो काम हुए हैं, क्या नंदा की चौकी के अनुभव के बाद क्या विभाग तमाम जगह जाकर उन निर्माण कार्यों का क्या क्वालिटी चेक कर रहा है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो? देखिए, एक पूरा हमारे जो आईआरसी के नॉर्म्स हैं, उस आईआरसी नॉर्म्स में साफ-साफ लिखा हुआ है कि किस आइटम का क्वालिटी चेक का क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो उसको हम बाकायदा मेंटेन करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। हमारी एक 1.5 करोड़ से ऊपर के जो हमारे वर्क 1.5 करोड़ से ऊपर होते हैं, वहाँ कॉन्ट्रैक्टर की अपनी लैब एस्टेब्लिश होनी चाहिए। हमारी अपनी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लैब्स हैं, हमारी जो क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ हैं, इवन जो थर्ड पार्टी जो एनेबल सर्टिफाइड लैब से हम लोग काम कराते हैं, वो भी कराते हैं। ये जो आपने नंदा की चौकी वाला बताया, हाँ, एक रिवर बेंडिंग में कहाँ-कहाँ वो इश्यू आए, उसको निश्चित रूप से हमने इसका संज्ञान लिया है और अभी जो हमारे ब्रिज बन भी चुके हैं, उसमें भी सभी अधिशासी प्रबंधकों को आदेश दिया गया है कि आप इसकी जो रिवर की जो नेचर है उसको देख लीजिएगा। कहीं रिवर हमारी 1 स्पैन या 2 स्पैन में ही अगर बह रही है, तो उसके अपस्ट्रीम में रिवर ड्रेजिंग करके उस रिवर को डाइवर्ट भी कर लिया जाए, ताकि नंदा की चौकी जैसी जो घटना जो हुई है, उसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। सर, हम देखते हैं कि आपके विभाग द्वारा तमाम कंपनियों को जब ब्लैक लिस्ट किया जाता है या बाहर कर दिया जाता है निविदा से, तो वो नए नामों से कहीं ना कहीं सामने प्रकट होती है और टेंडर उठा लेती है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं, एक बार जो कंपनी ब्लैक लिस्ट जो आती है, जब वो हमारे यहाँ दोबारा रजिस्टर होती है, तो अगर वो उसी कंपनी के नाम से अगर बाय द वे कोई वो दूसरी कंपनी बनाता है, तो उसको फिर हम सीधा ए क्लास या बी क्लास में नहीं करते, फिर वो डी क्लास से उसकी एंट्री होती है, फिर वो अपना स्टार्ट शुरू से करता है वो। आप सुने मेरी बात? अगर किसी मान लिया एक एक्स कंपनी को हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया, वो ब्लैक लिस्ट होगी, अब वो दोबारा नहीं आएगी यहाँ पर। तो उसको अगर दोबारा से जो उसके मेंबर्स हैं कोई नई कंपनी फॉर्म करते हैं, तो वो डी क्लास से आएंगे, डी क्लास से अनुभव लेते लेते फिर वो आगे आएंगे। गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर बात हो रही है। 15 अक्टूबर तक उत्तराखंड की जो सड़कें हैं गड्ढा मुक्त हो जाएगी। जी। तो कंक्रीट प्लान क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि जनता को लगे कि भाई खाली पैचेस भर दिए गए हैं, मिट्टी से भर दिए गए हैं। क्या कोई ठोस प्लान भी है उस पे? देखिए, इसका ये था कि जब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए गए हैं कि 15 अक्टूबर तक हमको जो प्रदेश की सड़कें हैं उसको गड्ढा मुक्त करना है, तो उसके लिए हम लोग की जो एक जैसे ही आदेश आए, उसके बाद 10 तारीख को हमने अपने सभी चीफ इंजीनियर्स को
सभी सुपीरियर इंजीनियर्स को, सभी एक्सचेंज को एक लेटर हमने भेज दिया है और उसमें साफ साफ कहा है कि आप इसको इमीडिएटली टेंडर कॉल कर लीजिएगा और टेंडर कॉल करते ही कोशिश करें कि 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में हमारे सारे अनुबंध बन जाए, सो दैट कि जैसे ही हम लोग, अब हम मानते हैं कि हमें 15 से 20 सितंबर तक मानसून रहता है, लेकिन उससे पहले हमें कई काम करने होते हैं। मेटल इकट्ठा करना पड़ता है, बिटुमेन इकट्ठा करना पड़ता है, इसके अलावा हमारी जो ग्रिड है वो इकट्ठी मतलब करनी पड़ती है। इसके अलावा आप देखिए कि जो हमारे पैचेस बने हैं उनको पैचेस को रेक्टेंगुलर स्क्वायर बनाया जाता है, सो दैट कि अगर हम 5 से 10 सितंबर तक हम एग्रीमेंट हमारे हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हमारे ऑन बोर्ड हो जाते हैं, तो जैसे ही हमें बिटुमेन करने के लिए अनुकूल मौसम मिलता है हम अपना काम शुरू कर देंगे। पुराने अनुभव हमारे ये रहे हैं कि जैसे लास्ट ईयर की काफ़ी आपदा थी, तो लगभग 4,500 किलोमीटर करीब हम लोगों ने पैच रिपेयर करा था। इस बार की हम अपनी कार्य योजना मंगवा रहे हैं और अभी क्योंकि मानसून चल रहा है, अभी की जो कार्य योजना होगी उसमें जो क्वांटिटी है वो बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी जो टेंडर कॉल करेंगे, मान लिया 14-15 अगस्त से कोई टेंडर कॉल करता है, तो टेंडर कॉल करने में उसमें वीओक्यू भी अपलोड की जाती है। तो आज का असेसमेंट करते हुए हमारे जो एक्शन से वो टेंडर कॉल करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कि अगर बढ़ेंगे तो उसको फिर हमें वाइबल नजर आता है क्या ये 15 अक्टूबर तक? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी कॉल है तो उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। कितने पैचेस होंगे ऐसे देहरादून में लगभग? अब मैं तो पूरे प्रदेश की बात करूंगा प्रदेश कि में कितने हमारे होंगे सर? किलोमीटर के हिसाब से करें, जैसे हमारे पुराने थे, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो हमारी कार्य योजना आएगी, पिछली बार 4,500 NH BRO सबको मिला के बोल रहा हूँ मैं ठीक है। आपको, तो ये 3-3,500 किलोमीटर इस बार भी आना चाहिए। मतलब चैलेंज है, लेकिन आप कह रहे हैं कि लेकिन कर लें। हम लोग पहले भी करते आए हैं। पिछली बार भी कहीं कहीं, जैसे मैं आप बात करूं रानीखेत डिवीजन की या और जो 2-3 डिवीजन थे, वो उस जो टारगेटेड टाइम था उसमें कर नहीं पाए थे, तो उसमें भी हमने कहा है, क्योंकि उनकी रोड लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, तो हमने उनको ये कहा है कि आप अपने जो जॉब्स हैं वो छोटे छोटे बनाएं, सो दैट कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा आएंगे तो उनके रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, वो लेबर उनके रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, उनके पास मिक्सॉल ज़्यादा होंगे, उनके पास अपने रोलर ज़्यादा होंगे, लेबर ज़्यादा होगी। तो हमने कहा है कि छोटे छोटे 25-25, 33 किलोमीटर के आप जॉब बनाएं और 25-30 किलोमीटर से टेंडर कॉल करें। क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगा? क्वालिटी में हमारे पहले भी जो हम पैच रिपेयर करते हैं बहुत अच्छे करते हैं और पूरी विशेष अनुराग करते हैं। जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गड्ढा मुक्त सड़कों का एक संकल्प लिया है और टारगेट दिया है 15 अक्टूबर तक। ऐसे में पीडब्ल्यूडी ने भी कमर कस ली है और प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा जी का भी साफ कहना है कि 15 अक्टूबर से पहले ही टारगेट को अचीव कर लिया जाएगा और उत्तराखंड की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड की सड़कें वाकई गड्ढा मुक्त हो पाती हैं और कितने समय के अंदर हो पाती है। मैं सुनिए सरकार के लिए अपने कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।